नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर में रेलवे ब्रिज पर हुए धमाके के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी पुलिस पर निर्भर। 100 से अधिक लोगों से पूछताछ लेकिन नहीं मिला कोई सुराग। सोम नदी के पुल के समीप भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री मिलने से मचा हड़कंप। आईबी और पुलिस को मिले 500 से अधिक डेटोनेटर। कौन देने वाला है इस साजिश को अंजाम? और घंटाघर थाना क्षेत्र के फायरिंग मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। होटल में कमरा परमानेंट फ्री में लेने की बात को लेकर की फायरिंग। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में ओड़ा रेलवे ब्रिज पर हुए ब्लास्ट के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एनआईए, एनएसजी, सेंट्रल आईबी और एटीएस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों को टीमों में आने के बाद भी अब तक आरोपियों के बारे में कोई खास सुराग नहीं पाया। हालांकि पुलिस अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन किसी से भी कोई लीड नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि पुलिस सीडीआर की मदद से 2000 से ज्यादा नंबर्स की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस उन नंबर्स पर ज्यादा फोकस कर रही है जो कि ब्लास्ट से पहले उस इलाके में 5 मिनट से ज्यादा एक्टिव रहे थे। पुलिस का मानना है कि इस धमाके में 3 से ज्यादा लोगों ने मिलकर यह ब्लास्टिंग की फिटिंग की होगी। पिछले 4 दिनों से केवड़ा पुलिस चौकी, पलोदड़ा पुलिस चौकी और जावर माइंस चौकी में लगातार लोगों को बुलाया जा रहा है। इस केस में उदयपुर पुलिस के 150 से ज्यादा कर्मचारी पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसके साथ अलग अलग एजेंसीज के 50 से ज्यादा अधिकारी लगे हुए हैं। हालांकि लोकल नेटवर्क नहीं होने की वजह से सभी एजेंसीज के अधिकारी पूरी तरह से पुलिस पर निर्भर है। लगातार वे प्लानिंग के बाद पुलिस टीमों के निर्देश दे रहे हैं। इधर एटीएस के अधिकारियों ने मौके पर डेमो के रूप में कुछ वायरिंग की फिटिंग कर धमाके की इंटेंसिटी का अनुमान लगाने की कोशिश की है। एटीएस के अधिकारी मान रहे हैं कि जिस स्तर पर ब्लास्ट किया गया है वो आरोपियों ने करीब 100 से 150 मीटर के दायरे में किया होगा। टीम के अधिकारियों ने रेलवे ब्रिज से करीब 300 मीटर की दूरी से बस्ती के घरों में जाकर लोगों से जानकारी जुटाई। लोगों ने पुलिस को बताया कि ब्लास्ट का कंपन इतना तेज था कि मानो तेज भूकंप आया हो। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के गलियाना गांव के पास पुल के नीचे लगातार दूसरे दिन भारी विस्फोट मिला है। सोम नदी के किनारे झाड़ियों में यह विस्फोटक फेंका हुआ था। 27 पैकेट से 500 से ज्यादा डेटोनेटर को जब्त किया है। विस्फोट के इतने बड़े जखीरे से तहलका मचने की साजिश लग रही है। रेलवे पुल पर विस्फोटक के बाद मिले भारी विस्फोट को लेकर सेंट्रल आईबी और इंटेलिजेंस की टीमें भी आसपास पहुंची और पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया। बुधवार को सेंट्रल आईबी, स्टेट आईबी के साथ ही कई इंटेलिजेंस की टीमें आसपुर पहुंच गई। आसपुर डीएसपी कमल जहांगीर, थाना अधिकारी सवाई सिंह समेत कई टीमें एक बार फिर से भवराना पुल के नीचे पहुंची और आसपास में पूरे इलाके में छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान नदी के किनारे पर ही झाड़ियों में फिर से विस्फोटक मिला। इसके बाद इंटेलिजेंस की टीमें भी चौंक गई। 5 अलग अलग जगहों से 27 पैकेट मिले, जिनमें 500 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें मिली। इतने बड़े विस्फोटक से एक बड़े शहर में तहलका मचा सकते हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस किसी आतंकी साजिश से इनकार कर रही है। वहीं अवैध माइनिंग में ही विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल होने की बात कर रही है, लेकिन इंटेलिजेंस की टीमें उदयपुर में रेलवे पुलिया उड़ाने की साजिश के साथ ही कई एंगल से इसकी जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें अब भी नदी और उसके आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इतना भारी विस्फोट आया कहां से है और इसे किन ठिकानों पर स्टोर करके रखा हुआ था। वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राजस्थान का डूंगरपुर जिला गुजरात के सबसे नजदीक है। उदयपुर से अहमदाबाद रेलवे पटरियों को विस्फोट से उड़ाने की साजिश के बाद डूंगरपुर में मिले विस्फोट से गुजरात इंटेलिजेंस की नींद भी उड़ गई है। गुजरात एटीएस के डीएसपी एसएल चौधरी, पीआई निखिल ब्रह्मभट्ट टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनकी टीम ने भी पुलिया और आसपास के इलाके को देखा। वहीं पकड़े गए विस्फोटक सामग्री के बारे में भी जानकारी ली। गुजरात एटीएस की टीम चुनावों के दौरान किसी धमाके की साजिश की संभावना को देखते हुए कई एंगल से जांच कर रही है। जिलेटिन की छड़ें हैं, उसके विस्फोट के काम आती है। 25 mm की हैं और कल हमने जो नदी में से बरामद किया था
उसी की खेप लग रही है, क्योंकि ये भी भीगे में है पहले से। और इनका वेट अभी एग्जैक्ट हम थाने पे ले जाके वज़न करेंगे तब पता चलेगा, बाकी 40 केजी के आसपास है। सर ये कहाँ से आया और किस तरह का है? वही है कल जो बरामद किया था, राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल फैक्ट्री धौलपुर, वहाँ की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। और कल वाले में तो क्या कार्टून थे, उनके ऊपर स्टिकर लगे हुए थे। आज ये खुले हैं तो अभी स्टिकर वगैरह इतनी वो है नहीं, तो अभी थाने पे ले जा करके वो उनकी अच्छी तरह से मैचिंग करके तस्दीक करके उसके बाद ही आपको अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर पाएंगे। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र की नई पुलिया के समीप बीती रात को मधुरसा होटल के अस्थायी मालिक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा एफएसएल की टीम भी मौके पर साक्ष्य जुटाने पहुंची। थाना अधिकारी नरपत सिंह ने बताया कि मधुरसा होटल मालिक सुधीर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि होटल में घुसकर वसीम के गुर्गों ने फायरिंग की है। इस पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर घटना के बाद सुधीर को घायल अवस्था में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि वसीम घंटाघर थाने का हिस्ट्री शीटर है और पूर्व में सुधीर पर हमला कर चुका है। होटल में फायरिंग के दौरान 2 ही अंदर आए थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना के अनुसार कुल 5 लोग स्कूटी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों तक पहुंच पाती है या वही ढाक के 3 पात। कल रात को करीबन 8 साढ़े 8 बजे सुधीर करके एक व्यक्ति है जिसने ये होटल किराए ले रखी है मधुरासा, और आगे ही एक वसीम नाम का लड़का रहता है। इनके आपस में कोई रूम को लेकर पुराना विवाद था। उस विवाद के चलते वसीम ने अपने आदमियों के माध्यम से उसके ऊपर फायरिंग करवाई। 3 राउंड फायर किए, जिसमें से एक गोली उसके घुटने में लगी और उसकी रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज किया और श्रीमान एएसपी साहब जो है उसका अनुसंधान कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले अभी तक क्या सामने है? अभी टीमें बनी हुई है उनकी दस्तयाबी के लिए। क्या विवाद पूरा कर रहा है? विवाद अभी तो ज़्यादा पता नहीं चला, कोई रूम को लेके था। इसका पहले कोई रूम वगैरह था, रूम नहीं इन्होंने भी दिया नहीं, रूम नहीं देने की बात को लेके इनके कोई आपस में विवाद हुआ था। कितने लोग थे? फायरिंग करने के लिए 2 आदमी आए थे, जो बता रहे उसने बताया परिवादी ने भाई वसीम के वो आदमी थे। एक का नाम कोलिन था, एक दूसरा भी पता नहीं चला क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे घंटाघर थाने का अच्छे से वसीम। काकरी डूंगरी आंदोलन में तैनात पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार सम्मानित करने जा रही है, लेकिन आदिवासी समाज के युवाओं ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। सम्मान से पहले आदिवासी समाज के युवाओं ने सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। काकरी डूंगरी आंदोलन में तैनात पुलिस अधिकारियों के सम्मान का विरोध उस समय शुरू हो गया जब आदिवासी समाज के युवाओं को इस बात की जानकारी मिली। दरअसल आंदोलन के दौरान 2 नाबालिग बच्चों की मौत के बाद मामला गर्मा गया था। ऐसे में अब आदिवासी समाज के युवाओं का कहना है कि राज्य सरकार उन पुलिस अधिकारियों का स्वागत कर आदिवासी समाज के साथ कुठाराघात करने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नाबालिग बच्चों की मौत के बाद उनके परिजनों को इंसाफ नहीं मिला, वही सरकार उस मामले की जांच करवाने की बजाय सीधा पुरस्कार प्रदान करने जा रही है। वह गलत है। अगर ऐसा होता है तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा। 2 साल पहले जो काकरी डूंगरी आंदोलन हुआ था, उस दौरान पुलिस द्वारा 2 नाबालिग छात्रों की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। उसके लिए भी हमने कोई वो शांति से रहे, हमने कोई आंदोलन नहीं किया। लेकिन अब ये दिक्कत है कि सरकार उनको वीरता पुरस्कार दिला रही है। वीरता पुरस्कार के तहत उन्हें 25 बीघा जमीन और 6-6 लाख रुपए दे रही है। तो ये हमारी भावना को आहत कर रही है, पूरे समाज के पूरे क्षेत्र की भावना को आहत कर रही है। हम चाहते हैं कि इस तरह कोई वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाए और रद्द किया जाए, उनके नाम वापस लिए जाए। धन्यवाद। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें।
बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास द्वारा दक्षिण विस्तार योजना के आवासों की बुधवार को सेक्टर 14 स्थित सामुदायिक भवन में लॉटरी निकाली गई। इस मौके पर यूआईटी के कई अधिकारी मौजूद थे। यूआईटी अधिकारी सुरेश खटीक ने बताया कि निजी खातेदारों की भूमि को अधिकृत कर उसको डेवलपमेंट किया गया, जिसमें अधिकृत भूमि खातेदारों को 20% व्यावसायिक भूखंड दिया गया और 30% आबादी एवं 5% कमर्शियल भूखंड दिए गए। दक्षिण विस्तार योजना के बी ब्लॉक में कुल 520 खातेदारों को भूमि आवाप्त की गई, जिसमें कुल 1668 भूखंडों का सृजन किया गया, जिसमें आवासीय और व्यवसायी दोनों हैं, जिसकी लॉटरी जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष ताराचंद मीना के अध्यक्षता में निकाली गई। आज हमारे सेक्टर 14 के अंदर सामुदायिक भवन में दक्षिण विस्तार योजना के डी ब्लॉक की लॉटरी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के आदेशानुसार निजी खातेदारों की भूमियों को अधिकृत किया जाकर और उसको डेवलप किया गया। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उस पर जिन जिन खातेदारों की ज़मीनें अवाप्त की गई है उनको 20% व्यावसायिक भूखंड दिए जा रहे हैं, 20% उनको आबादी दे रहे हैं और 5% उनको कमर्शियल हम भूखंड उनको दे रहे हैं। उदयपुर शहर के भोपालपुरा स्थित सेंट ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रिसेंडो थीम पर स्वरोत्कर्ष आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 19 नवंबर शाम 6 बजे से स्कूल परिसर में आयोजित होगा। इसमें लगभग 1000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। साथ ही कार्यक्रम में अभिभावकगण भी मौजूद रहेंगे। जुनेस थॉमस ने बताया कि कार्यक्रम में गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन, परम पावन मोरन मार बेलियोस मार्थोमा मैथ्यूस तृतीय और मलंकार ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च में प्रमुख उपविशिष्ट शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में सीनियर मेट्रोपॉलिटन एचजी डॉक्टर गीवा ग्रेसी मार्जुलोस और मेट्रोपॉलिटन डॉक्टर गीवा ग्रेसी मार्थेपुल्स मौजूद रहेंगे। इसमें स्कूली बच्चों की ओर से अलग अलग थीम पर अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। हम लोग हमारा एनुअल फंक्शन जो है सेंट ग्रेगोरियस ऑर्थोडॉक्स चर्च का स्कूल का सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 19 नवंबर को। और इसकी महत्वता इसलिए भी ज़्यादा है हमारे लिए क्योंकि हमारे जो सुप्रीम हेड हैं मर्तोमा मैथ्यूस तृतीय है, वो इस सेलिब्रेशन में उपस्थिति दे रहे हैं और इसकी हमें ब्लेसिंग्स करेंगे इस प्रोग्राम में भाग लेके। और साथ ही यह प्रोग्राम जो है क्रिशेंडो, हमारी जो थीम है वो क्रिशेंडो इस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम में कल्चरल एक्टिविटी होगी, पेरेंट्स और बच्चे हिस्सा लेंगे। 1500 से ज़्यादा बच्चे इस प्रोग्राम में भाग लेंगे और ये 19 नवंबर को शाम को 6 बजे सेंट ग्रेगोरियस ऑर्थोडॉक्स स्कूल में आयोजित किया जाएगा। उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक होने वाली G20 बैठक को लेकर तैयारियां मैराथन स्तर पर चल रही है। बुधवार को पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी डॉग स्क्वाड टीम के साथ फतह प्रकाश पैलेस और सिटी पैलेस पहुंचे, जहां पर सुरक्षा के मद्देनजर जांच की गई। G20 बैठक को लेकर उदयपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस बैठक को लेकर जहां एक और पुलिस प्रशासन सर्च अभियान चलाकर संदिग्धों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बैठक में भाग लेने वाली 20 देशों के प्रतिनिधियों के ठहरने वाली सभी होटल सहित बैठक स्थलों पर सुरक्षा के मद्देनजर जांच अभियान जारी है। बुधवार को पुलिस के आला अधिकारियों ने होटल का निरीक्षण करते हुए जांच की। इस मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम साथ रही। टीम के सदस्यों ने होटल में सभी जगह पर अच्छे से जांच की। आपको बता दें कि G20 बैठक को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बैठक के पहले पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की काव्यात जारी है। उदयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों के विकास कार्य करने वाले नगर विकास प्रन्यास कार्यालय में कंकाल मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी तो एक बार वह भी डर गए। बाद में अधिकारियों ने इसकी जानकारी अम्मा माता थाने में दी। वहां से पुलिस ने आकर मौके पर देखा तो कंकाल श्वान का निकला। नगर विकास प्रन्यास कार्यालय परिसर में बुधवार दोपहर को बंद कमरे को सफाई करने के लिए खोला तो उसमें कंकाल दिखते ही कर्मचारी घबरा गए। इसके बाद मौके पर पहुंची अम्बा माता थाना पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि वह श्वान का कंकाल है। इसके बाद यूआईटी में माहौल शांत तो हो गया, लेकिन खास बात ये कि यूआईटी शहर के आसपास के क्षेत्रों का विकास करती है, लेकिन अपने ही कार्यालय में बने कमरों को नहीं खोलने से कई इस तरह का हड़कंप मच जाता है, तो अन्य जगह पर क्या हाल होगा। उदयपुर शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के उमरड़ा में 30 वर्षीय युवक के बिजली के खंभे से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
घटना के बाद घायल चेनाराम को उमरडा स्थित पैसिफिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन एमबी अस्पताल की मॉर्चरी में लेकर आए और उचित मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और परिजनों के साथ समझाइश की। विधायक ने विद्युत विभाग के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिलाया। इसके बाद परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। और जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर में रेलवे ब्रिज पर हुए धमाके के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी पुलिस पर निर्भर। 100 से अधिक लोगों से पूछताछ, लेकिन नहीं मिला कोई सुराग। सोम नदी के पुल के समीप भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री मिलने से मचा हड़कंप। आईबी और पुलिस को मिले 500 से अधिक डेटोनेटर। कौन देने वाला है इस साजिश को अंजाम? और घंटाघर थाना क्षेत्र के फायरिंग मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। होटल में कमरा परमानेंट फ्री में लेने की बात को लेकर की फायरिंग। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज़। धन्यवाद।